ठीक है, अभी हम देखेंगे जेड इंडेक्स के बारे में। जेड इंडेक्स, सो जेड इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक एलिमेंट आपको दिखाना है। ओके, जैसे कि कुछ एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट ओवरलैप किया है आपने, तो आपको ऊपर दिखाना है किसी को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो स्टैक होता है, स्टैक मतलब कि एक के ऊपर एक हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें रखते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, निचले वाली चीज़ ऊपर दिखानी है। ओके, जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर दिखानी है, तो उसको उसका जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर दिखने लगेगी और ऊपर वाली नीचे दिखने लगेगी। तो आप एक लेयर बना सकते हो और उस लेयर के हिसाब से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दो डिवीज़न लेता हूँ यहाँ पे सेम, ये दो डिवीज़न हम ले लेंगे यहाँ पे। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, और ये डिवीज़न है सेम, दो डिवीज़न मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, एक के, अब दोनों मैंने लिए हैं डिवीज़न, तो अभी देखो दोनों भी एक के ऊपर एक दिखने लगेंगे, क्योंकि दोनों का सब कुछ सेम लिया है मैंने। तो दोनों देखो यहाँ पे दो डिवीज़न है, लेकिन एक के ऊपर एक आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, कलर दे देंगे, इसको अलग कलर दे देंगे और दूसरे इसको अलग। सो यहाँ पे डॉट कलर, रेड कलर क्लास बनाएंगे यहाँ पे। बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे रेड, रेड, और उसका कलर दे देंगे वाइट। ठीक है, और सेम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और फिर हम यहाँ पे दे देंगे कलर ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन कलर दे देंगे हम, और इसका कलर वाइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉक्स है, इस बॉक्स का, इसके अंदर मैं लिखूंगा जावा, और ये जो बॉक्स है इसके अंदर लिखूंगा गोलैंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं कलर रेड दे दूंगा इसको क्लास, और इसको ग्रीन दे दूंगा। आप मल्टीपल क्लास दे सकते हो सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको इस तरीके से करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो पहले क्या आया है, गोलैंग आया है, और उसके नीचे क्या चला गया है, जावा चला गया है। मतलब दूसरा जो है यहाँ पे वो लास्ट में आया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पहले गोलैंग को करता हूँ और दूसरे जावा को करता हूँ, तो लास्ट में दिखेगा कौन सा, जावा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए। ठीक है, जो लास्ट में है वही पहले दिख रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट लास्ट में आया है ये एलिमेंट पहले दिख रहा है। तो आपको अगर गोलैंग को पहले दिखाना है, तो आपको यहाँ पे गोलैंग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों भी जो है यहाँ पे ये पोजीशन स्टिकी बनाया आपने। ठीक है, तो गोलैंग जो है, अभी ये मेरा क्या है, गोलैंग है, इसको मुझे ऊपर लाना है। तो अब फिलहाल ये नीचे गया है, यहाँ पे जावा दिख रहा है। अगर मुझे उसको ऊपर लाना है तो रेड वाला जो है, ग्रीन वाला गोलैंग, तो ग्रीन के अंदर मैं लिखूंगा जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स, और जेड इंडेक्स लिखूंगा 99, ज़्यादा लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने जेड इंडेक्स लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर क्या आया है, गोलैंग आया है, और उसके नीचे क्या चला गया है, जावा चला गया है। तो आपको स्टैक के ऊपर जो ऊपर लाना है उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी। लेकिन जेड इंडेक्स तभी वर्क होगा जब पोजीशन प्रॉपर्टी आपकी अवेलेबल है। फिर पोजीशन आपकी कोई भी हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है, स्टिकी हो सकती है, या फिर फिक्स्ड हो सकती है, लेकिन स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। अगर पोजीशन आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर उस एलिमेंट के ऊपर आप जेड इंडेक्स अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ठीक है, अभी हम देखेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो, ओके, अब ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है कि मतलब कोई भी आपका एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अगर कंटेंट नहीं बैठ रहे, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको स्क्रोल बार ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते, इसके लिए ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। अब ये सबको हटा देंगे हम यहाँ पे, ये सबको हटा देंगे अभी। तो यहाँ पे एक डिवीजन रखेंगे हम यहाँ पे सिंपल। ठीक है, अब ये डिवीजन है, यहाँ पे बॉक्स दिया है मैंने, यहाँ पे इसकी हाइट 3 पिक्सल 3 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव है इसकी। ठीक है, तो ये स्मॉल बॉक्स और ये सबको हटा देंगे हम अभी यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा डिवीजन है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने गोलैंग लिखा है यहाँ पे।
ये गोलैंग नाम का डिवीज़न है, और इसको मैं ये बॉक्स नाम का क्लास असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, बॉक्स। ठीक है, तो ये मेरा डिवीज़न है। रिफ्रेश, यहाँ पे ये हो गया बॉक्स। ठीक है, अब मुझे इस बॉक्स के अंदर क्या करना है, कुछ टेक्स्ट मैं लिखूँगा। यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत सारा टेक्स्ट मैं मल्टीपल लाइन का लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर इतना टेक्स्ट बैठा है, तो मैं थोड़ा सा इसकी हाइट छोटी कर देता हूँ, मतलब कम टेक्स्ट हम लिखेंगे 20, और विड्थ भी 200 रखेंगे इसकी। रिफ्रेश करेंगे, ओके। अभी इसके अंदर ये टेक्स्ट बैठा है, अभी ओवरफ्लो नहीं हुआ है, तो हम देखेंगे ओवरफ्लो होने के बाद क्या होता है। फिर इसके बाद ये टेक्स्ट लिखेंगे, इस तरीके से लाइंस लिखेंगे। कंट्रोल एस, और यहाँ पे रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो मेरा ये डिवीजन था उसके अंदर मैंने इतना टेक्स्ट लिखा है कि ये उसके बाहर चला गया, ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, अभी ये तो गलत हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, बहुत सारा टेक्स्ट इसके अंदर ही बिठाना है। अगर ओवरफ्लो भी होता है तो इसके अंदर स्क्रोल बार हमें लाना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हम प्रॉपर्टी देंगे ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो की पहली वैल्यू है यहाँ पे विजिबल। ओके, विजिबल मैंने लिखा है यहाँ पे। कंट्रोल ये रिफ्रेश करूँगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितना भी डेटा मैंने लिखा है वो ओवरफ्लो भी हो गया, इसके बाहर भी चला गया डेटा। तो ये डेटा दिखना चाहिए, उसी को विजिबल बोलते हैं। ठीक है ना, अगर मैं इसकी हिडन कर देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन करने के बाद क्या होगा कि इसके बाहर जितना टेक्स्ट गया है ये नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे ये हाइड हो गया टेक्स्ट। ठीक है, जितना अंदर बैठा है उतना ही दिखेगा, बाहर का टेक्स्ट क्या हो गया आपका, हाइड हो गया। उसको हम बोलते हैं, इसको हिडन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरफ्लो स्क्रोल है, स्क्रोल। अब ओवरफ्लो स्क्रोल हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्रोल बार आ जाएगा इस तरीके से। तो आपका पूरा टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा, स्क्रोल बार आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब स्क्रोल बार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट मेरा छोटा भी है, यहाँ पे मान लो कि टेक्स्ट मेरा ओवरफ्लो नहीं हुआ है, मैं टेक्स्ट को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, टेक्स्ट मेरा नहीं दिखा है यहाँ पे, फिर भी आपको यहाँ पे इस तरीके का क्या दिखेगा, ओवरफ्लो दिखेगा, स्क्रोल। ठीक है, तो ये दिखने में अच्छा नहीं, क्योंकि स्क्रोल बार की अभी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरा टेक्स्ट ओवरफ्लो हुआ ही नहीं है। अगर आप स्क्रोल देते हो तो टेक्स्ट अगर ओवरफ्लो होता है तो स्क्रोल बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे, और टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं भी होता है तो स्क्रोल बार यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन डिजेबल हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर ये है कि हम क्या करें, स्क्रोल ऑटो करें। ऑटो का मतलब ये होता है कि जब तक ओवरफ्लो नहीं होता तब तक स्क्रोल बार आपको नहीं दिखेगा, और ओवरफ्लो होगा तो स्क्रोल बार दिखेगा। अभी ये ओवरफ्लो हुआ है तो आपको स्क्रोल बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई स्क्रोल बार वगैरह नहीं आ जाएगा, ये दिखने में सब कुछ अच्छा दिखेगा। कंट्रोल एस और जाए इस तरीके से, तो इस तरीके से दिख रहा है अच्छी तरीके से। और जब भी ये ओवरफ्लो होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फिर वो यहाँ पे स्क्रोल बार ला के देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो CSS के यूज़ करके आपके HTML एलिमेंट को अलग अलग तरीके से उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अभी देखेंगे हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब विजिबिलिटी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे, तो आपको प्रॉपर मतलब कोई भी HTML एलिमेंट है उसको हाइड करना है या नहीं करना है। ओके, तो आप यहाँ पे विजिबिलिटी उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी अगर हिडन कर देता हूँ मैं यहाँ पे कंट्रोल एस, तो मेरा जो ये है यहाँ पे ये हाइड हो चुका है। यहाँ पे एलिमेंट वही है लेकिन ये क्या हुआ है, हाइड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको विजिबिलिटी जो विजिबल कर दूंगा, इसको विजिबल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप विजिबिलिटी का इस्तेमाल करके किसी को हाइड कर सकते हो, या फिर इसको क्या कर सकते हो, आप
विजिबल कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये विजिबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, ठीक है। तो अभी देखेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर का मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज़ को बैकग्राउंड को कलर देना है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास बॉडी एलिमेंट है तो बॉडी को भी मैं सेलेक्ट करूँगा बॉडी, और उसका बैकग्राउंड कलर दे दूँगा बैकग्राउंड कलर येलो। तो यहाँ पे पूरा HTML पेज जो है मेरा येलो में दिखेगा। यहाँ पे ये बॉडी मेरी पूरी क्या हो गई, येलो हो गई। तो आपको कोई भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड को कलर देना है तो आप दे सकते हो यहाँ पे। जैसे मेरा बॉक्स है, इसको बैकग्राउंड देना चाहूँगा मैं, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कंट्रोल एस। तो ये बॉक्स है उसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ जाएगा इसका, और इसका बैकग्राउंड कलर येलो आया है। ठीक है, तो आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर के अंदर आप हेक्साडेसिमल कलर भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे येलो है, येलो की जगह हम 6 नंबर हेक्साडेसिमल कलर दे सकते हैं, 743। ठीक है, तो ये हो गया हेक्साडेसिमल कलर इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप कोई भी 3 डिजिट कलर भी दे सकते हो जो कि RGB कलर माना जाता है, 543। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद ये कलर बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जैसे कि जो फंक्शन है कलर के, RGB फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कलर के लिए आपने इस्तेमाल किया था RGB, और यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू कलर भी आप दे सकते हो यहाँ पे। तो उससे आपको ये वाइट कलर बनेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी हेक्साडेसिमल कलर भी दे सकते हो, 1 2 3, ये हैश। तो आप इस तरीके से कलर, एक नया कलर बना सकते हो। हैश की जगह आप यहाँ पे 3 डिजिट 255 तक कलर आता है यहाँ पे, सॉरी 12, यहाँ पे RGB 12 कलर दे दिया। ये ग्रीन कलर है, इसको भी बदल देंगे हम यहाँ पे 56, और ब्लू है इसको भी बदल दे देंगे हम 42। ठीक है, तो ये एक ग्रीन कलर बन चुका है यहाँ पे। इस तरीके से कलर आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज लेना है तो आप बैकग्राउंड इमेज भी ले सकते हो। तो हमारे पास ऑलरेडी इमेज है, image1.jpg। तो एक डिवीजन है, उसको हमें बैकग्राउंड में इमेज लेनी है। ठीक है, तो जैसे ये मेरा बॉक्स है, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड में इमेज देनी है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज हम ले लेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, और आपको यहाँ पे देना है URL, फंक्शन है URL, और उसके अंदर हमें देना है इमेज का URL। तो इमेज का URL देना है ./करंट, हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर है image1.jpg। ठीक है, तो ये URL फंक्शन क्या करेगा, ये बैकग्राउंड में इमेज सेट करेगा, बॉक्स क्लास जिसको अप्लाई किया है इसको, ये डिवीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे इस तरीके से इसको। तो यहाँ पे देखो ये इमेज आ चुके हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, ये बैकग्राउंड में इमेज आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन ये दिखने में बेस्ट तरीके से नहीं दिख रही है। तो उसको हम यहाँ पे अच्छी तरीके से इमेज बिठाने के लिए और भी प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज की पोजीशन भी आप बैकग्राउंड में आपको कहाँ लगानी है ये भी लगा सकते हो यहाँ पे। जैसे कि इमेज पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे मैं राइट लेफ्ट में लगाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में लेफ्ट में इमेज, तो लेफ्ट लगाएंगे आप यहाँ पे। तो ये इमेज इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, बैकग्राउंड में लेफ्ट साइड में आ जाएगी। या फिर मैं इसको बॉटम में लगाना चाहूँगा, यहाँ पे बॉटम, तो इमेज बॉटम में आ जाएगी ये। तो ये बॉटम में इमेज चली गई यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप इमेज की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते, या फिर आप कुछ परसेंटेज देकर भी कितने % में इमेज क्या होनी है
चेंज होनी है वो हम दे सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इमेज का इमेज बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इमेज की बैकग्राउंड की साइज़ आपको इमेज बैकग्राउंड में किस साइज़ में चाहिए इमेज, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड साइज। अब बैकग्राउंड साइज के अंदर पहली है ऑटो, जो कि ऑटोमेटिकली इमेज बैठती है। दूसरी है कवर प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो जैसे भी हम कवर करेंगे तो पूरा डिवीजन एलिमेंट के अंदर वो इमेज कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये पूरा कवर हो गया है ये इमेज डिवीजन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। मतलब पूरा इमेज ऑटोमेटिकली स्केल होके बदल गया। आपको अगर पूरा इमेज बिठाना है किसी डिवीजन के अंदर HTML एलिमेंट को बैकग्राउंड में, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको बैकग्राउंड साइज कवर रखना है आपको, तो वो क्या करेगा, पूरी इमेज कवर करेगा, ओके। अगर हम यहाँ पे कंटेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कंटेंट ओके। तो बैकग्राउंड साइज जो है यहाँ पे, ये कवर की जगह बैकग्राउंड साइज मान लो कि मेरा जो ये टेक्स्ट मैं हटा देता हूँ क्योंकि इमेज दिख नहीं रही है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज मेरी इस तरीके से बैठी है उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे मेरा बैकग्राउंड साइज है, कवर की जगह मैं यहाँ पे कंटेंट रखूँगा, कवर की जगह कंटेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इमेज इस तरीके से क्या होगी, आपकी इमेज फिट बैठेगी, लेकिन वो इमेज रिपीटेड आ जाएगी उसके अंदर। मतलब इमेज आपकी स्ट्रेच नहीं होगी, ओके। इमेज आपकी फिट बैठेगी लेकिन स्ट्रेच नहीं होगी, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इमेज को कंटेन करने के बाद इमेज आपकी फिट बैठेगी लेकिन स्ट्रेच नहीं होगी। और अगर आप यहाँ पे इमेज को अगर कवर करेंगे तो ये पूरी इमेज स्ट्रेच वगैरह होकर कवर करेगी आपके पूरे इसके बैकग्राउंड को, ठीक है। अगर आपकी जो इमेज है यहाँ पे इमेज कंटेंट आपने लिखा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आपको ये रिपीटेड इमेज आ रही है, तो आपको रिपीटेड इमेज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट नाम से प्रॉपर्टी है यहाँ पे, बैकग्राउंड रिपीट। और यहाँ पे अगर लिखते हो नो रिपीट, तो ये इमेज आपकी रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, जितनी बैठी है उतनी इमेज उसके अंदर बैठेगी आपकी विदाउट स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड रिपीट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो बैकग्राउंड रिपीट के अंदर नो रिपीट है, रिपीट का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो रिपीट होता है, मतलब इमेज आपकी रिपीटेड दिखेगी यहाँ पे इस तरीके से। या फिर आप रिपीट एक्स करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली रिपीट दिखेगी इमेज आपकी, हॉरिजॉन्टली। और वर्टिकली रिपीट वाई करेंगे तो ये वर्टिकली रिपीट दिखेगी आपको, वर्टिकली रिपीट दिखेगी, ठीक है। उसके बाद हम स्पेस दिखेंगे, स्पेस बैकग्राउंड रिपीट स्पेस करेंगे तो यहाँ पे इमेज दूसरी इमेज है जो उसके उतना नहीं बैठती है तो वहाँ पे स्पेस आ जाएगा। और या फिर हम इसको राउंड कर देंगे और रन करेंगे यहाँ पे, तो ये इमेज आपकी स्ट्रेच होकर उसके अंदर बैठेगी। दोनों मतलब इमेज जितनी इमेज उसके अंदर दिखानी है वो पूरी इमेज कॉम्प्रेस करके दिखाएगा उसके अंदर। अगर राउंड करेंगे तो हम दोनों भी इमेज फिट बिठाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे बॉर्डर। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज नंबर 3, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट,
बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी। सो हियर बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो अभी हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पे। तो चलो मान लो ये मेरा बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। और ये बॉक्स के अंदर मैं अभी इसको इमेज को हटा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। विजिबिलिटी विजिबल है, ओवरफ्लो ऑटो है, इसको भी निकाल देता हूँ, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव है यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है यहाँ पे, तो इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मैं इसको हटा दिया मैंने, तो ये इस तरीके से दिख रहा है मेरा, ठीक है। तो ये मेरा बॉडी जो है, बॉडी का भी कलर हटा देता हूँ मैं यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पे अब इसको मुझे गोल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस दे दूंगा यहाँ पे, अगर इसको गोल करना है तो, ठीक है। तो गोल करना है तो आपको एक प्रॉपर्टी है आपकी बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस अगर मैं 10 पिक्सल दे दूंगा तो उसकी चारों ही बॉर्डर है, उसकी चारों बॉर्डर की जो रेडियस है वो 10 पिक्सल हो जाएगी यहाँ पे। ओके, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये देखो, ये भी 10 पिक्सल रेडियस हो गई, ये भी हो गई, ये भी 10 पिक्सल। अगर मुझे ज़्यादा करनी है तो मैं परसेंटेज में दे दूँगा बॉर्डर रेडियस 50%। तो 50% मतलब ये पूरा गोल ही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डिवीज़न मेरा ये पूरा इस तरीके से गोल हो चुका है, पूरी बॉर्डर इसकी 50% के अंदर गोल हो चुकी है, ठीक है। तो आपको लगता है कि सारी बॉर्डर रेडियस नहीं होनी चाहिए, कुछ रेडियस ही होनी चाहिए, तो आप बॉर्डर रेडियस जो है, बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट रेडियस को 50% करना चाहते हैं आप, तो आप वहाँ पे सिर्फ टॉप लेफ्ट ही 50% हो जाएगा आपका, टॉप लेफ्ट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टॉप बॉटम भी 50% होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट या बॉटम लेफ्ट रेडियस आपको 50% चाहिए। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसकी शेप बदल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। और भी ऑप्शन है इसके, जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर राइट लेफ्ट रेडियस, तो उसकी दो साइड से आप कोई भी रेडियस चेंज कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बॉर्डर रेडियस यहाँ पे। नाउ अभी यहाँ पे ये मेरा डिवीजन है यहाँ पे, उसकी बॉर्डर की मुझे स्टाइल चेंज करनी है, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल। तो यहाँ पे हम देखेंगे बॉर्डर स्टाइल। तो यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड का मतलब लाइन में दिखेगा, सॉलिड के बाजू में डॉटेड बॉर्डर है यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखूँगा बॉर्डर 2 पिक्सल मैंने लिखा है, तो इसको 2 पिक्सल बॉर्डर आया है लेकिन कलर नहीं आया है, तो हम यहाँ पे देंगे बॉर्डर कलर रेड। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो, ये रेड कलर की बॉर्डर इसको दिखेगी, बॉर्डर 2 पिक्सल और कलर रेड है। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल डैशड स्टाइल अगर देखें तो मुझे डैशड बॉर्डर दिखेगी, इस तरीके से डैशड में बॉर्डर दिखेगी, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल जो है डॉटेड अगर है तो डॉट में दिखेगी आपको इस तरीके से, ये डॉटेड है, इस तरीके से डॉटेड में दिखेगी, ठीक है। या फिर उसके बाद है डबल बॉर्डर, तो डबल में आ जाएगी बॉर्डर आपकी, इस तरीके से डबल में आ जाएगी, मतलब सॉलिड ही आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो, स्टाइल आप अलग अलग स्टाइल लगा सकते हो, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर CSS के अंदर कोई नहीं है, जस्ट ऐसी प्रॉपर्टी भी है, और आप ये प्रॉपर्टी आप भी निकाल के बहुत कुछ दे सकते हो। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उतना लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी हमने लिया है ये सफिशियंट है आपको CSS समझने में। और फिर आप खुद ही इसका ChatGPT या इससे आप प्रॉपर्टी लेके खुद ही कर सकते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है?